नाज़रीन ग्रामी, मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पाकिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी में एक और संगे मील भी अबूर कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहात में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने की खबर सामने आई है। तेल और गैस की दरियाफ्त को पाकिस्तान के लिए अल्लाह का खास करम कह लीजिए या कोई हादसाती मुआवजा, क्योंकि ये ज़खायर ऐसे वक्त में दरियाफ्त हुए हैं जिस वक्त इसराइल नवाज अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को तेल बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। यही वजह है कि इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन भारत, अमेरिका, इसराइल, अरब ममालिक और बिलखसूस सऊदी अरब को शदीद धचका लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ने एक बार फिर पाकिस्तान की गैबी मदद करके शैतानी चालों को शिकस्त दे दी है तो गलत ना होगा। इससे कबल कि मैं आप लोगों को तेल और गैस की तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं कि ये ज़खायर किस मकाम पर और कितनी मिकदार में दरियाफ्त हुए हैं, पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की गरीब आवाम को इसके क्या क्या समरात मिलने वाले हैं, इस्लाम के दुश्मन और अरब ममालिक को इससे क्या क्या नुकसान पहुंचने वाला है, आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप हकायक पर मबनी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन ग्रामी, ये हकीकत है कि सारे जजीरे अरब को ही इसराइल ने छोटी छोटी कॉलोनियों में तकसीम कर रखा है जहां इसराइल का सिक्का ही चलता है, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन अरबों ने अंदरूनी तौर पर एक सदी कबल खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ यहूद नसारा का साथ देकर पहले खिलाफत का खात्मा किया, फिर उम्मत मुस्लिमा को टुकड़ों में तकसीम करके रख दिया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के बरसे इक्तदार आने के बाद बिल्ली मुकम्मल तौर पर थैले से बाहर आ गई है। मगर यह भी शुक्र है कि इन अरबों ने इस्लाम पसंदी का मुनाफिकाना लिबास मुकम्मल तौर पर उतार फेंका है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों से अरब ममालिक की जानिब से अमेरिका और इसराइली इमा पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा था। तेल बंद करने की धमकियों के साथ साथ सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी लिबरल्स को निकालने की धमकियां भी दी जा रही थी कि या तो पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, नहीं तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसका फल अल्लाह ने कई गुना बढ़ाकर पाकिस्तान को तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त की शक्ल में अता कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त से इस्लाम दुश्मन और अरब ममालिक में सफ़े मातम बिछ गई है, क्योंकि अब इन्हें अपने तमाम तर प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। यहां यह भी बताता चलूं कि ये वही मौका परस्त अरब लोग हैं कि एक वक्त था जब ये पाकिस्तान से इमदाद की भीख मांगा करते थे। आप 60 की दहाई के पाकिस्तानी अखबारात उठाकर देखें तो आपको शहसुर्खियों में नजर आएगा कि आलम इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरबों की मदद कीजिए। आज जब ये माली तौर पर मुस्तहकम हो चुके हैं तो दजाली पैरोकारों के आगे सजदा रेज हो गए हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर अब भी अरबों पर बुरे हालात आते हैं तो ये लोग जरूर पाकिस्तान से ही मदद की अपील करेंगे। जहां तक पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का सवाल है तो बिलाशुबा किसी भी मुल्क की तिजारत का सबसे ज्यादा इन्हिसार तेल पर होता है। शायद इसीलिए सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन अब अल्लाह की मदद से इसके ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा जिला कोहात में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। माहिरीन का कहना है कि तोग बाला कुआं नंबर 1 से यौमिया 9 MMSCFD गैस मिल सकेगी, जबकि तोग बाला कुआं नंबर 1 से ही यौमिया 125 बैरल तेल हासिल किया जाएगा। ये कोहाट ब्लॉक में तेल और गैस की दरियाफ्त करने के सिलसिले में मुसलसल दूसरी बड़ी कामयाबी है। हुकाम का कहना है कि तोग बाला कुआं नंबर 1 की कामयाबी एक्सप्लोरेशन की शानदार हिकमत अमली का नतीजा है। नए दरियाफ्त से मुल्क की ज़र मुबादला में खातिर खा बचत, जबकि OGDCL के तेलो गैस के ज़खायर में इजाफा होगा। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि गुज़श्ता बरस 27 अगस्त को OGDCL के मुताबिक कोहाट में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। जांच में कुएं से यौमिया 1,27,00,000 मकब फुट गैस और 240 बैरल यौमिया खाम तेल के ज़खायर मिले थे। सितंबर के महीने में भी कोहाट में वारगुल फील्ड से यौमिया 76 बैरल तेल और 5 लाख MMCFD गैस के ज़खायर मिले थे। इस गैस और तेल की दरियाफ्त से पाकिस्तान को कई तरह के समरात मिलने वाले हैं। पहले नंबर पर तो पाकिस्तान तेल की दरामद में खुद मुख्तार हो जाएगा और अरबों की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिल सकेगा। दूसरे नंबर पर इस तेल से पाकिस्तान के ज़र मुबादला में बेपनाह इजाफा होगा और जो ज़र मुबादला तेल की मद में मुल्क से बाहर जाता है वो पाकिस्तानी खजाने में जमा होगा। तीसरे नंबर पर इस दरियाफ्त से पाकिस्तान में बेशुमार रोजगार के मौके पैदा होंगे
اور بے روزگاری میں خاتمے کی جانب پاکستان کا سفر شروع ہوگا۔ اور چوتھا اور اہم ترین پاکستان کا فائدہ اور اربوں کا نقصان یہ ہوگا کہ جو عرب ممالک اربوں کی بلیک میلنگ سے تنگ آ چکے ہیں وہ اب پاکستان سے تیل خریدنے کی کوشش کریں گے، جس سے پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ اور سعودی عرب کے زر مبادلہ میں کمی واقع ہوگی۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی خون ریزی ہو رہی ہے یا سیاسی حالات میں جو اکھاڑ پچھاڑ آتا ہے یا پھر سفارتی تعلقات بنتے یا بگڑتے ہیں، ان کے پیچھے قدرتی وسائل بالخصوص تیل پر اجارہ داری کا تسلط ہے۔ کیونکہ اگر آپ دنیا کے نقشے پر تجزیاتی نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک تو یہ تمام وسائل مسلم اکثریتی علاقوں میں ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ تمام علاقے اس وقت جنگ زدہ ہیں۔ اور جہاں تک ان وسائل پر قابض طاقتوں کی بات کی جائے تو یا تو ڈائریکٹ یہود و نصارہ قابض ہیں یا پھر انہی کے ہاتھوں کھیلنے والے کٹ پتلی مسلمان حکمران ہیں۔ یہ ممالک ہمیشہ انہی وسائل کے بلبوتے پر غریب ممالک کو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے ناجائز مطالبات کا تسلیم کرانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، مگر اب سب کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی عوام طویل عرصے سے اس فکر میں تھے کہ سعودی کمبل سے کیسے چھٹکارا پایا جائے اور کیسے ان کی بلیک میلنگ سے خود کو آزاد کیا جائے۔ خوش قسمتی سے محمد بن سلمان نے ہمیں خود ہی دروازہ دکھا دیا ہے۔ اس نے پہلے ہمیں تیل بند کرنے کی دھمکی دی، پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ایک ہفتے بعد ہی پاکستان میں تیل دریافت ہو گیا۔ اس طرح کے واقعے کو کبے کی لات لگنا کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی لات لگی جس سے کبے کی کمر سیدھی ہو گئی۔ دراصل پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک طویل اور بامی فائدہ مند تعلق تھا۔ جس وقت تک عرب ریاست تیل کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئی تھی، بلوچستان اور سندھ کے علاوہ ہمارے دیگر علاقوں سے بہت سارے ڈاکٹرز، انجینئرز، بینکار اور دیگر شعبوں کے لوگوں نے ایک نوزائیدہ ریاست کی تعمیر میں مدد دینا شروع کی تھی۔ حتیٰ کہ جب سعودی بادشاہت خوشحال ہو گئی تب بھی اسے ہماری افرادی قوت اور فوج کی ضرورت رہی۔ گو سعودی عرب نے تمام شعبوں میں اپنی مہارت حاصل کی، تاہم ایک مخصوص شعبے یعنی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے پاکستانی ناگزیر تھے۔ ہماری ازلی نااہلی کی وجہ سے ہم سعودی پوٹینشیل کو ہاتھ سے کھو بیٹھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سعودیہ نے ہمیں کم تر سمجھنا شروع کر دیا اور بلیک میلنگ میں سعودی عرب اس حد تک آگے نکل گیا کہ اس نے پاکستانی وزیر اعظم کو ملائیشیا سمٹ میں جانے سے ہی روک دیا۔ تاہم اس حکومت نے بالآخر وہ قدم اٹھا ہی لیا جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ در حقیقت ہماری کمر پر پڑنے والی سعودیہ کی لات نے ہمارے خم کو سیدھا کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی مغرب نوازی اور پاکستان کا ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر نئے اسلامی اتحاد کی بدولت پاکستان کا سعودیہ سے آزادی اور خود مختاری کی جانب کامیاب سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ سچ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں تیل کی دریافت کے بعد پاکستان اس سفر کی جانب گامزن ہو گیا ہے جس کا خواب مصور پاکستان علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔